आज की ये घटना तुलसीदास जी की असली कहानी है। ये जब की बात है जब तुलसीदास जी रामचंद्र जी का काव्य लिख रहे थे। इस कहानी से आपको बहुत कुछ आपके जीवन के लिए सीखने को मिलेगा। तो चलिए बताता हूं क्या है ये घटना। तुलसीदास जी वाराणसी के प्रहलाद घाट पर संस्कृत में रामचंद्र जी का काव्य लिखने लगे। लेकिन एक विचित्र घटना होती थी। वे दिन में जितनी भी कविताएं लिखते थे वे सभी रात को गायब हो जाती थी। उन्होंने बहुत यत्न किया, सुरक्षा की, बहुत व्यवस्था की, लेकिन यह सिलसिला 8 दिनों तक लगातार चलता रहा। तुलसीदास जी संस्कृत में रामचंद्र जी की जितनी स्तुति लिखते थे रात को सब गायब हो जाती थी। तुलसीदास जी सोचने लगे कि क्या रामचंद्र जी को मेरी भक्ति पर विश्वास नहीं है, जो इस प्रकार मेरे काव्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वे भारी पेशो पश में थे और अपनी भक्ति पर शंका कर रहे थे। इतने में 8वीं रात को तुलसीदास जी को पता चल गया कि यह विचित्र घटना क्यों हो रही थी और वह संस्कृत में जो काव्य लिखते थे वह रात को गायब क्यों हो जाते थे। सपने में तुलसीदास जी को साक्षात भगवान शिव जी ने दर्शन दिए और उन्होंने आदेश दिया कि वे संस्कृत में काव्य रचना ना करें और वाराणसी में ना रहें। इसके बजाय वे रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या जाएं और अवधि में काव्य रचना करें। भगवान शिव के आदेश को शिरोधार्य करके तुलसीदास जी अयोध्या आ गए और उन्होंने चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी को रामचरितमानस लिखना शुरू किया। उन्होंने इसे उस समय लोकप्रिय अवधी बोली में लिखा और लगभग 2.5 वर्षों में पूर्ण कर लिया। कहा जाता है कि वाराणसी के कुछ लोग तुलसीदास जी के मानस के कट्टर आलोचक थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि तुलसीदास ने कोई बड़ा काम नहीं किया है, बस वाल्मीकि जी की संस्कृत रामायण का अवधी में अनुवाद करके सार गर्भित कर दिया है। उन्होंने रामचरितमानस को महत्वहीन साबित करने के लिए एक परीक्षा ली। रात को विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में रामचरितमानस को संस्कृत ग्रंथों के नीचे दबाकर ताला लगा दिया गया। लेकिन सबको घोर आश्चर्य हुआ जब सुबह दरवाजा खुला और रामचरितमानस को देखा तो रामचरितमानस सभी ग्रंथों के ढेर में सबसे ऊपर रखा मिला और उस पर सत्यम शिवम सुंदरम भी लिखा हुआ था। दोस्तों, इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो यह है कि आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो आखिर क्यों कर रहे हैं। यदि आप विद्वानों के लिए लिख रहे हैं तो उनकी भाषा में लिखें। यदि आप जनसाधारण के लिए लिख रहे हैं तो उनकी भाषा में लिखें। यदि तुलसीदास जी अपनी राम कथा संस्कृत में लिखते तो ये ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाती। इसके अलावा संस्कृत में वाल्मीकि रचित राम कथा पहले से मौजूद थी, इसलिए तुलसीदास जी का काम अनूठा नहीं होता। अवधी भाषा में लिखे रामचरितमानस ने भारत में भक्ति काव्य के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया।